ठीक है, तो पहला सवाल देखें, वन वन ऑनटो मैनी वन इनटू, कंसेप्ट पता है ना, प्लस इसको हम कैसे जो है प्रूव करते हैं, फंक्शन को वन वन कैसे प्रूव करते हैं, मैनी वन जो है वन वन नहीं होगा तो मैनी वन ही हो जाएगा, ऑनटो कैसे प्रूव करते हैं, ऑनटो नहीं है तो वो इनटू हो जाएगा। इसके बाद जो है बाइजेक्टिव फंक्शन भी जो है हमने देखा, बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन में फंक्शन जो होता है हमारा, बाइजेक्टिव जो होता है उसमें फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हमारा वन वन एंड ऑनटो दोनों होता है ना। ऑनटो का क्या मतलब है, तो ऑनटो का मतलब है को डोमेन एंड रेंज जो है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो ये मोटा मोटा हमने बात किया, हालांकि हमने कंसेप्ट जो है अच्छे से सीख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है, पहला क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन फ्रॉम आर, यहाँ नीचे स्टार लगा हुआ है, आर स्टार टू आर स्टार हम बोल सकते हैं, मतलब इसका क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो हालांकि हमने ये वाला क्वेश्चन कल भी किया था, याद होगा तुमको। तो यहाँ पे फंक्शन जो है आर टू आर डिफाइन है ना, और जो कि वन अपॉन एक्स है फंक्शन, इसको शो करना है कि ये हमारा वन वन है एंड ऑनटो है। यहाँ पे आर स्टार क्या बोल रहा है, आर स्टार जो हमारा सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि रियल जीरो को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर्स है, ऐसा हमसे कह रहा है ना। तो इसको वन वन शो करना है और इसको ऑनटो शो करना है। तो वन वन के लिए तो हमको पता है, वन वन के लिए हम क्या करेंगे, वन वन के लिए हम लेट करेंगे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू व्हाट, आर स्टार। ये दोनों हम लोग दो अलग अलग पॉइंट हमने लेट किया इसमें है ना। अब कैसे इसको लेट किया, सच दैट क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ऐसा ही लेट करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन x1 इज इक्वल टू वन अपॉन x2, यहाँ से क्या पता चल रहा है, x1 और x2 आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। तो फंक्शन इज व्हाट, f ऑफ x इज वन वन फंक्शन। ओके, अब हमको क्या शो करना है, ऑनटो शो करना है। तो हम लोग फंक्शन को किसके बराबर रखेंगे, y के बराबर। तो ऑनटो देख रहे हैं हम लोग, ऑनटो के लिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x। पहला काम तो हम ये करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स हो गया। अभी क्या है, y लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ x, अब हम x को लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वन अपॉन y हो गया। क्या अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हर एक y के लिए कोई ना कोई x मौजूद है क्या, आर नोट में, आर नोट बोल रहा हूं मैं, आर स्टार में, ठीक है। क्या हर एक y के लिए कोई ना कोई x मौजूद है क्या आर स्टार में। अगर सभी y के लिए इसमें मौजूद हुआ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटो हो जाएगा। तो हमको यहाँ से दिख रहा है, हमें यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि ये जो भाई आर स्टार है ये नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी कि इसमें जीरो नहीं है। तो हम यहाँ पे y को जीरो तो रख ही नहीं सकते, हमें पता है y कांट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम x को जीरो नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, इसीलिए हम x जीरो नहीं रख सकते। इसीलिए तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या, कि हम जितना भी y यहाँ पे डालते हैं, जो भी y डालते हैं सबके लिए कोई ना कोई x मौजूद है। अगर जीरो रख देते तो कोई x नहीं मिलता, लेकिन जीरो तो है ही नहीं ना, है ना। तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल y बिलोंग्स टू व्हाट, आर नॉट बोल रहा हूँ, आर स्टार, देयर एग्जिस्ट एन x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर स्टार में, ठीक ना। किसमें बिलोंग कर रहा है ये, आर स्टार में। तो हम क्या कहेंगे, हेंस f ऑफ x इज ऑनटो, f ऑफ x क्या हो गया, ऑनटो हो गया। तो हमने इसको वन वन और ऑनटो दोनों प्रूव कर दिया, लेकिन आगे इसमें हमसे थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है ना चेंज कर दिया है। कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विथ को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब कह रहा है कि क्या अभी भी रिजल्ट ट्रू ही होगा, यानी कि क्या फंक्शन जो है वन वन और ऑन टू ही होगा, यदि हम यहाँ पे डोमेन को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है n से। तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वन वन हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, है ना। वन वन तो हो जाएगा, यहाँ पे हम कोई भी नेचुरल नंबर डाल दें, भाई नेचुरल नंबर में जीरो होता ही नहीं है, तो हम कोई सा भी नेचुरल नंबर डाल सकते हैं और सबके लिए एक अलग मतलब अलग अलग आउटपुट मिलेगा हमको। तो फंक्शन तो वन वन हो जाएगा लेकिन ऑन तो नहीं होगा, है ना।
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इससे आगे हम कर सकते हैं क्या, हम क्या लिखेंगे, हम पहले लिख लेते हैं अच्छे से। एफ ऑफ एक्स ऑफ एन टू, फंक्शन जो है एन टू आर स्टार डिफाइन है। आर स्टार क्या हो गया, वही सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर है इसमें। ओके, तो हम लेट करेंगे क्या, लेट करेंगे हम x1 एंड x2 बिलोंग्स टू व्हाट, n। किस लिए, हम 1 1 चेक कर रहे हैं कि 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो लेट करेंगे तो क्या होगा, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, सेम कहानी। तो ये क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1 तो बड़े आराम से हो जाएगा ये, ठीक ना। लेकिन समस्या जो है ऑन्टो में है, तो ऑन्टो को देख लेते हैं। ऑन्टो में क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, x जो है यहाँ जीरो तो है ही नहीं, जीरो हो ही नहीं सकता, वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमारा डोमेन क्या बन चुका है, नेचुरल नंबर, तो जीरो तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो मैं लिखूं या ना लिखूं, अभी के लिए तुमको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भैया जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो यहाँ से हमको 4, लेट्स सपोज हम बोलते हैं कि y की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2, फॉर y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 2, which does not belongs to नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर में तो आ ही नहीं रहा, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, ट्रू नहीं रहेगा, मतलब दोनों केस के लिए ट्रू नहीं रहेगा, एक के लिए तो ट्रू हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमको इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी का मतलब वही 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन्टो, ठीक ना। और दोनों मिल गया तो बाइजेक्टिव, ठीक है। तो हमको चेक करना है इसमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे तीन जो है ना फंक्शन का जो रूल है वो सेम दे रखा है और दो सेम दे रखा है, लेकिन जो डेफिनेशन है कहाँ से कहाँ डिफाइन है ये चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखो पहला वाला अगर हम करते हैं, पहला वाला क्या है, n टू n है और फंक्शन क्या, f ऑफ x जो है x स्क्वायर है। तो इसको तो हम आराम से कर सकते हैं, क्या ये फंक्शन जो है 1 1 होगा, यानी कि इंजेक्टिव होगा ये फंक्शन। देख करके भी हम बता सकते हैं, कई सारे इतने छोटे छोटे को तो हम देख करके बता सकते हैं। तो बताओ जरा, है ना, हाँ बिल्कुल है। तो हम जैसे ही लेट करेंगे क्या, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो रहा है, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो रहा है, लेकिन हमको माइनस वाले को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर मारना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे x1 एंड x2 नेचुरल नंबर है और ये माइनस का भी हो ही नहीं सकता है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2 लेंगे, नेगेटिव वाला तो हम ले ही नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो फंक्शन क्या हो गया, हमने प्रूव कर दिया x1 एंड x2 आपस में बराबर है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हमारा इंजेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की, यानी कि ऑन्टो की। सब्जेक्टिव या फिर ऑन्टो, ठीक है। तो ऑन्टो की कहानी क्या है, तो हम लोग फंक्शन को y के बराबर रखेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर। यहाँ से हमें अभी क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है, अभी हमको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट y हो जाएगा। अब जब रूट में कोई वैल्यू रहता है, रूट में कोई वैल्यू रहता है तो वो जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, ठीक ना। अच्छा, फिलहाल के लिए यहाँ पे हम कोई सा भी y रखें, क्या हमको नेचुरल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन तो n टू n डिफाइन है ना। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या यहाँ पे हमको नेचुरल नंबर मिलेगा, जैसे ही 2 डालेंगे 2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या, 4 y इज इक्वल टू 2, x क्या हो रहा है, प्लस माइनस रूट 2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जब दो के लिए कोई मतलब दो एक इमेज है लेकिन इसका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं हुए। अब जब कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं हुए तो फंक्शन
ऑन्टो भी नहीं होगा, यानी कि फंक्शन क्या होगा, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन्टो, ये ऑन्टो नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया बात। लेकिन यहां पे देखो फंक्शन सेम है ना, लेकिन किया क्या है, डेफिनेशन कहां से कहां डिफाइन है, ये चेंज हो गया है। z टू z है, मतलब इंटीजर टू इंटीजर है, और इंटीजर में क्या होगा, यहाँ पे करेंगे तो यही आएगा सेम प्लस माइनस, यानी कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं आएगा, x1 प्लस और माइनस x2 के बराबर आएगा, है ना। तो फंक्शन क्या 1 1 होगा, नहीं होगा, फंक्शन हमको मालूम है ये क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा, तो ये खुद करना है, ठीक ना। उसके बाद हम बोले कि ऑन्टो, तो क्या ऑन्टो हो जाएगा, ऑन्टो भी नहीं होगा, क्योंकि हम फिर से अगर हम यहाँ पे x y के जगह पे 2 रखते हैं तो रूट टू इज नॉट एन इंटीजर, रूट टू इंटीजर थोड़ी ना है, हमको चाहिए क्या, इंटीजर चाहिए x। ओके, तो दो ऐसा इंटीजर है, सबसे पहले नेगेटिव तो यहाँ पे रख ही नहीं सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि क्या y इज इक्वल टू -2 रख सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं रख सकते, है ना। क्यों नहीं रख सकते, हाँ, क्योंकि ये रियल नंबर में नहीं आता, हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन को पढ़ते हैं, हम लोग रियल फंक्शन को पढ़ रहे हैं। और मैंने बताया था तुमको कि रियल फंक्शन में डोमेन और को डोमेन दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं रख सकते। अच्छा, तीसरे वाले का क्या ख्याल है, ये भी नहीं होगा, 100% है कि ये 1 1 नहीं होगा, लेकिन मैनी 1 के बारे में क्या ख्याल है, मैनी 1 हो जाएगा, क्योंकि होगा क्या, हमारा x जो है ओवरऑल ये आ जाएगा, x ही हमारा ये निकल के आ जाएगा प्लस माइनस रूट y। अब यहाँ पे मैं कोई सा भी इनपुट डाल देता हूँ, सबके लिए क्या होगा, कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा। लेकिन क्या मैं नेगेटिव वाले का कोई आउटपुट निकाल सकता हूँ, अभी तो तुमने बोला हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन समझो, रियल नंबर है ना, मतलब 0 -1 -2, इनके अलावा और भी है, 0.1 ये सारे हो जाएंगे, 1 2 3 ऐसे, 0 -1 -2 -3, मैं नेगेटिव ले रहा हूँ सिर्फ, बाकी 0.2 माइनस में जो लेना है वो ले लो, सब आ जाएंगे, 1 2 √2 सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक ना। अब ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए, इधर सब के सब किसी ना किसी से कनेक्ट होने चाहिए, सबके सब किसी ना किसी से कनेक्ट होने चाहिए। अब देखो फंक्शन जो है ना, जो डिफाइन था फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इधर से कोई सा भी इनपुट इसमें डाल करके देख लो, आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, नेगेटिव तो रह गया है ना, नेगेटिव रह गया है, नहीं आया समझ में, नेगेटिव जो है हम ले ही नहीं सकते, तो नेगेटिव तो किसी से कनेक्ट नहीं है ना, इनके तो कोई प्री इमेज नहीं है ना, जब इनके कोई प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, इनटू हो जाएगा, ऑन्टो नहीं होगा। हाँ मैनी 1 हो जाएगा, अब मैनी 1 बोल रहा हूँ मैं, 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन्टो नहीं होगा। तो सारा यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में इसका गेम कहाँ था, तो इसका गेम था इसके डेफिनेशन में, कहाँ से कहाँ फंक्शन डिफाइन है, समझ में आया कि नहीं बात, हाँ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर y इज इक्वल टू -2, या फिर नेगेटिव नंबर बाकी का भी है, सिर्फ -2 के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, और भी नेगेटिव नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज नो रियल वैल्यू, है ना, इन व्हाट आर, आर क्या, यहाँ पे हम डोमेन वाले के बारे में बात कर रहे हैं, कोई रियल वैल्यू ही नहीं है। अब जब कोई रियल वैल्यू नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन्टो। अगर तुमने कंसेप्ट पे ध्यान दिया होगा तो अच्छा कंसेप्ट सिखा गया है क्वेश्चन, थोड़ा छोटा ही सही लेकिन कंसेप्ट सिखा गया है हमको, ठीक ना। अच्छा, ये फंक्शन हमने देखा, ये फंक्शन जो है ना ही तो 1 1 है और ना ही ये फंक्शन क्या है, ऑन्टो है, दोनों नहीं है, तो ये फंक्शन क्या मैनी 1 और इनटू है। ओके, अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ से भी हमें इसका जो है अंदाजा मिल सकता है, हमें ग्राफ से भी पता चल जाएगा। अब तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाला है चौथे वाला, 4th नंबर हो जाएगा ये क्वेश्चन, या मैं बताऊं, पक्का एक बार ट्राई करना, ठीक ना, हो जाना चाहिए, इजी है ये। यहाँ पे क्या n to n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और फंक्शन हमारा x³ है,
ध्यान रहे, अगर हम यहाँ पे मान लो किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो दो नंबर का क्यूब कब बराबर होगा? जब वो दोनों नंबर बराबर होंगे। यही एक पॉसिबिलिटी है ना, दो नंबर का क्यूब जो है उन दोनों नंबर के बराबर होगा, तब दो नंबर का क्यूब एक ही शर्त पे बराबर होगा जब वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दो नंबर का क्यूब किया, वो क्यूब तो बराबर आ गया लेकिन नंबर आपस में बराबर नहीं है। बात को समझना है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 का क्यूब जो है ये 2 के क्यूब के बराबर होगा, यानी कि 2 और 2 आपस में दोनों नंबर बराबर है ना। ऐसा नहीं है कि 2 का क्यूब जो है -2 के क्यूब के बराबर हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो जब इसमें हम लेंगे 1 1 प्रूव करेंगे, x1 और x2 लेंगे तो दोनों यहाँ पे आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। करेक्ट, तो 1 1 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा ना। अच्छा, जब मैनी वन की बारी आएगी तो क्या ये मैनी वन हो जाएगा? मैनी वन बोल रहा मैं, ऑन्टो की बारी आएगी तो ऑन्टो हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x क्यूब, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ y, क्यूब रूट ऑफ y हो जाएगा ना। नहीं होगा, मैं कोई सा भी यहाँ से y पुट करता हूँ उसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा। जैसे कि कोई सा भी नहीं, मान लो मैं 2 कर देता हूँ तो 2 का क्यूब रूट निकालो, ये बिलोंग ही नहीं करता किसमें? नेचुरल नंबर में। तो कोई सा भी एक दिखा देंगे और काफी रहेगा वही एक, यानी कि ये फंक्शन हमारा ऑन्टो भी नहीं होगा। अच्छा, इस वाले में बताओ, चलो एक तो खुद से करना है, ठीक है। थर्ड नंबर को देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रूव द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ। फंक्शन जो है R टू R डिफाइन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11वीं में, बहुत बढ़िया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बोल रहा है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि वो ना ही तो 1 1 है और ना ही वो ऑन्टो है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक ना। अब इसमें होता क्या है, इनपुट हम कुछ भी डालें, फंक्शन में डोमेन जो होता है फंक्शन का, कोई भी रियल नंबर डाले लेकिन आउटपुट जो होता है हमेशा ही इंटीजर देता है, ठीक है। आउटपुट हमेशा ही इंटीजर देता है, लेकिन किस प्रकार से? तो देखो थोड़ा सा मैं इसको तुमको ग्राफिकल मेथड से एनालाइज करवाता हूँ, ग्राफ से एनालाइज करवाता हूँ। अगर मैं 0 से 1 तक इनपुट डालूंगा ना इसमें, अगर हम 0 से लेकर के 1 तक कोई सा भी इनपुट डाले ना, इस फंक्शन का आउटपुट 0 ही आएगा। 1 तक में नहीं, एग्जैक्ट 1 पे नहीं, 1 पे तो 1 मिलेगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा भी कम हम कोई सा भी इनपुट डाले, आउटपुट इसका इंटीजर मिलेगा। इंटीजर क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ, चाहे मैं 0.1 डालूं, चाहे मैं 0.2 डालूं, चाहे मैं 0.02 डालूं, चाहे मैं 0.4 डालूं, चाहे मैं 0.6 डालूं, ये सारे इंटीजर्स मैं डाल देता हूँ, ठीक ना। ये सारे इंटीजर डाल दिया। अब इन सब में इंटीजर नहीं, सॉरी ये रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर हमने एज ए इनपुट यहाँ पे डाल दिया। अब इन सबसे छोटा कितने इंटीजर है? इन सबसे छोटा, सबसे छोटा इन सबसे, मतलब इन सबसे छोटा इंटीजर कौन कौन सा है? तो 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। ये सारे इंटीजर क्या है? इनसे छोटा ही है ना, इन नंबर से तो छोटा इंटीजर यही सब है। अब इन सभी इंटीजर में भी सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 0। तो इन सभी इनपुट पे जो है हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि 0 से 0.99999 तक भी हम अगर इनपुट डालते हैं तो आउटपुट हमको 0 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने 1 इनपुट डाल दिया वैसे ही हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1। मान लो ये 1 है तो आउटपुट हमको 1 मिल जाएगा। अब 1.1 1.2 कुछ भी डालूं तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 ही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही 2 डालूंगा मैं, वैसे ही ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, जैसे ही 2 डालूंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब बताओ जरा, ये फंक्शन जो होगा कौन सा होगा? 1 1 या मैनी वन? अच्छा, यहां से देखने से नहीं पता चला है, ग्राफ से। कई सारे इनपुट पे एक ही आउटपुट है, कई सारे इनपुट पे एक ही आउटपुट है, कई सारे इनपुट पे जो है एक ही आउटपुट है। तो ये तो हमें प्रूव ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा हूँ ना तुम्हें। 1 1 और ऑन्टो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेंगे, 4 x इज इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 0.99 f ऑफ x जो है क्या है? f ऑफ x जो होगा इन सब में 0 होगा, है ना। हम ऐसे बोल देंगे इसको, मतलब इतने सारे इनपुट लिया, यहाँ पे सबके लिए एक ही आउटपुट है जो कि 0 है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? हेंस f ऑफ x इज मैनी वन। ये तो सीधे दिख रहा है ना, है ना। अगर मैं इनमें से कोई सा भी दो ले लेता हूँ, आउट मतलब कोई सा भी दो ले लेता हूँ पॉइंट,
तो उन दोनों पॉइंट पे जो है सेम आउटपुट नहीं देगा, मतलब उन दोनों पॉइंट के लिए सेम हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। फिलहाल के लिए तुम यहाँ पे देखो, बहुत सारे इनपुट के लिए क्या है, एक ही आउटपुट आ रहा है, हेंस फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑन्टो की। ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो में एक तो हमें डायरेक्ट ये वाला मेथड करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डाल देना है। दूसरा हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि रेंज जो है क्या होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन ऑन्टो नहीं है। यहाँ पे रेंज फंक्शन का क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पे रेंज इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत यही है कि फंक्शन का रेंज जो होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। पर यहाँ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर और इंटीजर दोनों बिल्कुल बराबर थोड़ी हो जाएंगे। यहाँ पे तो इंटीजर जो है इसका सबसेट हो गया ना, ठीक है। हेंस हम बोलेंगे कि z जो है इज नॉट इक्वल टू, z बोले तो रेंज, रेंज यानी कि z इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है, r, रियल नंबर। अब ये दोनों बराबर नहीं है, यहां से हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन्टो, फंक्शन हमारा ऑन्टो नहीं हुआ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि भाई देखो ना ही तो ये ऑन्टो है और ना ही तो ये क्या है, 1 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम ग्राफ से भी देख करके पता लगा सकते हैं आराम से, ठीक। मैंने कहा था तुमको कि ग्राफ अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, तो अगर वो जो है एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट किया, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया, तो वो फंक्शन जो होता है मैनी 1 होता है, ऑन्टो 1 नहीं होता है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, किसी फंक्शन का ग्राफ लेट सपोज इस प्रकार से, जो कि एक पैराबोला है, अगर मैंने एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो इस ग्राफ को एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर देगा, तो फंक्शन जो होगा वो 1 नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। ये देखो मैंने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के, ये हमारा एक्स एक्सिस था, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, तो दो बिंदुओं पे कट किया ना, इसका मतलब क्या, इस वाले बिंदु पे और इस वाले बिंदु पे, दोनों बिंदु पे फंक्शन का क्या है, एक ही वैल्यू है ना। दो बिंदु पे फंक्शन का एक वैल्यू, दो पॉइंट पे फंक्शन का एक वैल्यू हो गया, यानी फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया ना, 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था। चलो अब 4th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, जाहिर सी बात है पढ़ा है, इजी है बहुत। मॉडुलस फंक्शन कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं देता है ना, कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं देता है। तो आपको शो करना है कि मॉडुलस फंक्शन जो है r to r, ये दे रखा है, इज नीदर 1 नोर ऑन्टो, ना ही तो ये 1 है और ना ही ऑन्टो है। तो मॉडुलस फंक्शन डिफाइन है हमारा, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, अरे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, r to r फंक्शन डिफाइन है, और फंक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्स है। अब इस फंक्शन को हम सही से लिखेंगे एक बार और, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये का क्या होगा, तो ये हो जाएगा x, जब x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x जब x क्या होगा, लेस देन 0। इसको रीडिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं ना। ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन कभी भी हमको नेगेटिव आउटपुट नहीं देता है, इतना तो पता है ना। अगर हमने x के जगह पे पॉजिटिव वैल्यू लिया है, 0 या 0 से ज्यादा हमने लिया है, तो ये हमें क्या देगा, x ही दे देगा भाई, जो रखेंगे वही निकाल कर दे देगा। मान लो हमने 2 रख दिया x के जगह पे, तो 2 ही दे देगा आउटपुट। मान लो हमने 3 रख दिया x के जगह पे, तो 3 ही दे देगा। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव डालेंगे, x से कम, 0 से कम डालेंगे, मान लो हमने जो है x के जगह पे -2 डाल दिया, तो x के जगह पे -2 डाल दिया, तो ये हमें क्या देना है, ये हमें क्या देगा आउटपुट, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा ना। तो हम मोड नहीं लगा रहे हैं और हम एक नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा। नहीं है बात समझ में अभी, ये नेगेटिव लिया हमने, माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, माइनस हम डाल रहे हैं, लेकिन इस माइनस को प्लस करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस आ गया और x नेगेटिव है, ठीक ना। अब मैं कोई सा भी यहाँ पे x से कम डालू, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे x बराबर जो है -3 डाल दिया, तो x बराबर -3 0 से कम है, तो जब मैं यहाँ पे डालूंगा x बराबर -3, तो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, जो कि क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
समझ में आया बात, कि 0 से कम के लिए नेगेटिव वैल्यू और 0 या 0 से ज़्यादा के लिए ये x दे देता है, नेगेटिव x और ये पॉजिटिव x। तो इसी को मतलब मोड को रीडिफाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको हमको शो करना है ना, इसको हमको शो करना पड़ेगा कि ये तो ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑनटो है। तो देखो इस केस में जब हम लेट करेंगे ना, लेट करेंगे, लेट x1 and x2 belongs to what, R, such that f of x1 is equal to f of x2। वैसे तो हमको दिख रहा है लेकिन हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। देखो वैसे दिख रहा है कि x से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा मैं कोई सा भी इनपुट डाल दूँ, यहाँ पे एक ही आउटपुट। देखो तो हम यहाँ पे f of x is equal to f of x ले लेते हैं, f of x2 मतलब f of x1 is equal to f of x2 ले लेते हैं, और f of x1 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे केस बनेगा, केस बनेगा यहाँ पे, कैसा केस बनेगा, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये x1 और x2 R में है, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x है, तो हो सकता है कि हमने ये जो अज्यूम किया है, हमने जो लेट किया है, ये दोनों ही 0 से ज़्यादा हो जाए, हो सकता है ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही क्या हो जाए, 0 से कम हो जाए, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस दोनों में से एक जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा जो है लेस देन 0 हो जाए, तो केस बन गया ना। क्लियर है बात। तो हम लोग केस बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान देना। हमने जैसे इसको लेट किया तो पहली बार में ऐसा लगता है कि केस ना, मतलब केस नहीं बनाते हम, समझ में नहीं आता फर्स्ट टाइम में। तो केस 1 क्या है, x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने ये बोला, ठीक है। जब हमने ये बोला तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम जब फंक्शन लेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। जब ये दोनों आपस में बराबर है यहाँ पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 है, अभी नहीं कह सकते, अभी बाकी का केस तो है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। तो बाकी का 2 केस और है, तो केस नंबर 2 ले लिया। अब यहाँ पे क्या मैंने बोला कि x1 एंड x2 बोथ आर लेस देन 0, ठीक ना। तो जब दोनों लेस देन 0 है तो कौन सा वाला उठाएंगे डेफिनेशन फंक्शन का, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x1, चलो मैं सही से लिख देता हूँ, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है, तो ये हमारा माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इस केस में भी आ गया। केस नंबर 3, ठीक ना। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड x2 जो है वो लेस देन 0 है। अगर ऐसा है, और हमने बोला क्या है कि f of x1 बराबर है f of x2 के, हमने ये अज्यूम किया है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या, तो इस वाले केस के लिए x1 के लिए तो हम लोग ये वाला डेफिनेशन उठाएंगे, और x2 के लिए हम लोग कौन सा वाला, नेगेटिव वाला डेफिनेशन उठाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 है ना। तो यहाँ से दिख रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। जब x1 x2 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। तो हम बोल सकते हैं अब कि f of x इज नॉट, क्योंकि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। in case number what, 3rd, hence f of x is what, many 1, या फिर नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। तो पहला हमको जो शो करना था कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, तो वो तो हमने शो कर दिया। अब हमको क्या शो करना है, ऑनटो। अब ऑनटो कैसे शो करें, ऑनटो शो करना आसान है। यहाँ पे तो देखो इस केस में फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इस केस में फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा जिस हिसाब से दे रखा है f of x इज इक्वल टू मोड x दे रखा है, तो यहाँ पे डोमेन तो क्या है, डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर है, लेकिन इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। यानी कि एक्चुअली में ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक r के बराबर है, ये को डोमेन के बराबर है, नहीं है। तो वैसे भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, रेंज जो है वो को डोमेन के इक्वल नहीं हुआ। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 नहीं है, ऑनटो नहीं है,
ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बाकी अगर दिखाना है तो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है क्या है, 1 1 और ऑनटो नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल। रेंज जो है क्या है, हम लिख देंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक, अगर हम y लेंगे, ठीक ना, तो y लेंगे, फिर जो है वहां पे डालेंगे y बराबर, हम एक बार ये डालेंगे जब x ग्रेटर देन 0 होगा, एक बार ये डालेंगे जब x लेस देन 0 होगा, है ना, ये कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 नंबर में भी क्या है, तो 4 नंबर हमारा फंक्शन यहाँ प्रूव हो गया कि अगर हमारा मॉडुलस फंक्शन है तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है r टू r में ना ही तो 1 1 होता है और ना ही तो, चलो क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग, इसको भी सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं, है ना। सिग्नम फंक्शन में एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जब इनपुट डालते हैं, तो जब हम 0 से ज़्यादा इनपुट डालते हैं तो हमको जो है आउटपुट 1 मिलता है। जब हम 0 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट भी 0 ही मिलता है, और 0 से कम इनपुट के लिए आउटपुट -1 मिलता है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल बताया था, ठीक है ना। तो अब बताओ जरा, ये फंक्शन जो है अभी तो हमको शो ही करना है कि ये 1 1 और ऑनटो नहीं है, लेकिन वैसे तो देख के भी तो हमें पता चल रहा है ना कि ये फंक्शन नहीं है 1 1 और ऑनटो। भाई देखो x इज इक्वल ग्रेटर देन 0 के लिए, x जो है ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रहा है और लेस देन 0 के लिए -1 आ रहा है। तो कई सारे इनपुट पे जो है एक ही आउटपुट मिल गया। जब एक ही आउटपुट मिल गया तो फंक्शन काहे का होगा 1 1, होगा ही नहीं 1 1, ठीक ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं रेंज की, अगर मैं बात करूं इसके ऑनटो के बारे में, तो ऑनटो भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो भैया यहाँ पे कोडोमेन तो r है और रेंज क्या है 1 0 एंड -1। तो क्या ये जो रेंज है ये कोडोमेन के बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो ये फंक्शन हमारा ऑनटो भी नहीं होगा। तो इसको जो है मैंने करवा दिया है, तो इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, खुद से करना है। ऑनटो वाला समझ में नहीं आया। ऑनटो वाले में सिंपल सा है, हमको दूसरा कंडीशन याद रखना है, रेंज जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे रेंज क्या है फंक्शन का, या तो 1 है या 0 है या फिर -1 है। रेंज तो सिर्फ यही है ना, 1 0 एंड -1, और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। तो ये और ये बराबर ही नहीं हुए तो कैसे हो जाएंगे ये ऑनटो, ठीक ना। तो ये फंक्शन हमारा ऑनटो नहीं हुआ, करेक्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, हमें एक सेट दे रखा है A और सेट B दे रखा है, ठीक ना, और फंक्शन हमारा डिफाइन है, फंक्शन ये दे रखा है। यानी कि मैपिंग जो है, अगर मैं यहाँ पे सेट बनाता हूँ ऐसे, ठीक ना, उतना बड़ा भी नहीं चाहिए हमको, छोटा सा चाहिए। तो ये हमारा A है और ये हमारा B है। इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो है A to B फंक्शन डिफाइन है, और A to B फंक्शन जो डिफाइन है, इसमें 1 जो है किसके साथ मैपिंग है, 4 के साथ, 2 का किसके साथ है, 5 के साथ, 3 का किसके साथ है, 6 के साथ। कौन सा फंक्शन हुआ ये 1 1 है, बिल्कुल है। सभी जो है प्री इमेज के लिए अलग अलग, प्री इमेज के लिए अलग अलग इमेज है ना। हाँ, 7 एक ऐसा इमेज है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं 7 एक ऐसा एलिमेंट है y में जिसके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटो नहीं होगा। हालांकि इसको हमको सिर्फ 1 1 जो है शो करना था कि ये 1 1 है, तो 1 1 तो वैसे भी दिख रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये, पर हाँ शब्दों में बना करके लिखना है।